पंजाब पुलिस में कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल की भर्ती का मुकम्मल तरीका, भर्ती के तमाम मराहिल, फिजिकल टेस्ट पास कैसे करें, तहरीरी इम्तिहान की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू जॉब्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं फिदा हुसैन। आज की इस वीडियो में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल या लेडी कांस्टेबल पीएचपी एसपीयू वगैरह में जो सिलेक्शन होती है उसके मुकम्मल मराहिल जो हैं वो आपके साथ उनकी डिटेल्स शेयर की जाएगी। मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिनमें इन तमाम मराहिल को तफसील के साथ जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आपने उन वीडियोस को भी लाजमी से वॉच करना है ताकि आप लोग बाकियों को गाइड कर सके, अपने दोस्त को, अपने छोटे भाइयों को, रिश्तेदारों को गाइड कर सके और आपको भी इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप देखेंगे कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल की भर्ती के आम तौर पर मंदरजा झैल मराहिल होते हैं। आज की वीडियो में मराहिल शेयर किए जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिटेल इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। सबसे पहले मामला होता है इश्तिहार कि कब पंजाब पुलिस या पेट्रोलिंग पुलिस में बाकायदा तौर पर इश्तिहार जारी किया गया है खाली असामियों का। दूसरे नंबर पे आता है कि जो दरख्वास्त है, दरख्वास्त फॉर्म उसका हसूल कि आपको जो दरख्वास्त फॉर्म है वो मिलेगा या ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है, ये ऑप्शन में होता है। सम टाइम वो फॉर्म जारी करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट और सम टाइम वो ऑनलाइन अप्लाई की सूरत में होता है। जब आप फॉर्म आपको मिल जाता है, आपने उसको फिलअप करके सारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वापस जमा करा देते हैं। जमा कराने के बाद अगला मरला होता है स्क्रूटनी का, जिसमें सिलेक्टेड और रिजेक्टेड लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है और रिजेक्टेड लोगों को टाइम दिया जाता है कि वो अपना ऑब्जेक्शन है वो इतने टाइम के अंदर उसको जो है वो लेफ्ट ओवर करवा सकें। उसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट की एक लिस्ट जारी की जाती है कि कौन कौन से लोग हैं वो फिजिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद कद की पैमाइश होती है, सब जो फिजिकल का सबसे पहला मरला है। कद की पैमाइश के बाद अगला मरला होता है छाती की पैमाइश, जो कि सिर्फ मर्द हजरात के लिए होता है, मेल्स के लिए होता है। उसके बाद आपका रनिंग टेस्ट होगा, यानी जिसे आप दौड़ टेस्ट कहते हैं, जो कि आमतौर पर 1 माइल 7 मिनट्स के अंदर होता है। फिर होता है फिजिकल टेस्ट, जो होता है जिन लोगों का पास हो जाता है उनकी अलग से एक लिस्ट तैयार की जाती है और वो लिस्ट शेयर भी की जाती है कि ये जो लोग हैं इनका फिजिकल टेस्ट जो है वो पास हो चुका है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मरला वो होता है तहरीरी इम्तिहान का, कि रिटन टेस्ट जो है उसकी जो फिजिकल पास की जो लिस्ट होती है वो फिजिकल तहरीरी इम्तिहान जो है रिटन टेस्ट की लिस्ट कंसीडर की जाती है। अब तहरीरी इम्तिहान में एक मार्जिन रखा जाता है कि फला नंबर तक जो है वो लोग पास होंगे, फर्स्ट 40 का या 50 का। तो उससे जो कम लोग होते हैं जिनके मार्क्स उनको फेल कंसीडर किया जाता है और जिनके उससे ज़्यादा होते हैं उनको पास कर दिया जाता है। इन तमाम जो स्टेप्स हैं फिजिकल की तैयारी के और जो तहरीरी इम्तिहान की, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताता रहूँगा। उसके बाद होता है जब आपका फिजिकल टेस्ट पास हो गया तो उसके बाद इंटरव्यू की लिस्ट जारी की जाती है कि ये लोग जो है ये इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, इनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। आमतौर पर एक सीट पे अगर 50 वैकेंसीज हैं तो 150 जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन जो होती है या फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट है वो जारी की जाती है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो लोग उसमें आए थे वो अपने आप को ऑलमोस्ट सिलेक्टेड समझते हैं। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन की जाती है और आपकी जो रेजिडेंशियल वेरिफिकेशन यानी रिहायशी तस्दीक, ये 2 किस्म की तस्दीकें सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट करता है फाइनल सिलेक्शन के बाद। उसके बाद या तो पहले आपका मेडिकल होगा या आपके तालीमी कागजात की जो है वो मुतल्लिका बोर्ड से तस्दीक होगी। तो ये इनमें स्टेप्स चेंज हो सकते हैं, हर जो साल है हर एक बैच में इनका अलग से प्रोसीजर होता है। तो आपके तालीमी कागजात आपके मुतल्लिका बोर्ड से वेरीफाई किए जाएंगे कि अगर मैट्रिक या इंटर या ग्रेजुएशन बेस है आपकी तो उसमें आप लोग की वाकई आपकी जो डिग्री है वो असली है या जाली है। इनमें से अगर आपकी डिग्री जो है वो जाली निकल आए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट जो है वो DH डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से करवाया जाता है और ये भी पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन लोगों का फिजिकल जो है मेडिकल टेस्ट पास हो जाता है उनको नेक्स्ट फेज के लिए यानी उनकी ज्वाइनिंग
कर ली जाती है, और जिनका फेल होता है उनको कुछ को चांस दिया जाता है और कुछ को रिजेक्ट भी कर सकता है डिपार्टमेंट। ऐसे ही वेरिफिकेशन में भी कर सकता था, जो कि आपकी रेजिडेंशियल या करेक्टर वेरिफिकेशन थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मरला होता है वो होता है आपकी ज्वाइनिंग का या हाजिरी का, जब से आपकी जो सैलरी है वो बाकायदा शुरू हो जाती है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।